फ्रीलांस पाकिस्तान टीम की जानब से आलमी गाँव के वासियों को बिलखसूस ग्राफिक डिज़ाइनर्स, वेब इंटरैक्टिव डिज़ाइनर्स, UI UX डिज़ाइनर्स और मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर्स को वेलकम, खुशामदीद और अस्सलामु अलैकुम। ऑल इलस्ट्रेटर टूल्स एक्सप्लेन्ड इन उर्दू के नाम से हमारी जो नई सीरीज़ है उसमें आज हम बात करेंगे पपेट वार्प टूल के हवाले से। ये जो पपेट वार्प टूल है ये इलस्ट्रेटर के जो 2017 अक्टूबर के महीने में जो रिलीज़ आई थी उसमें इन्होंने ये टूल इंट्रोड्यूस करवाया। फोटोशॉप के जो यूज़र हैं वो इस टूल से पहले से आगाह हैं, फोटोशॉप में ये टूल जो है वो पहले से मौजूद है, लेकिन जिनके पास इलस्ट्रेटर का लेटेस्ट वर्जन है 2017 अक्टूबर वाला या 2018, तो उनको यहाँ पे टूल बार में अगर वो यहाँ पे आए तो यहाँ पे इस जगह पे ये टूल मौजूद है। अगर हम फोटोशॉप में आए तो फोटोशॉप के अंदर ये एडिट के मेन्यू में हमें नजर आता है। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे गौर करें तो ये लिखा हुआ है पपेट वार्प। अब अगर आप लफ्ज पपेट पे गौर करें तो पपेट का मतलब है पुतली, जैसे कठपुतली होती है और पुतली तमाशा आपने अक्सर देखा होगा बचपन में। तो पुतलियां दरअसल क्या करती हैं कि उनको मुख्तलिफ धागों के साथ, स्ट्रिंग के साथ, उनके मुख्तलिफ जॉइंट्स के मुताबिक उनको बांधा जाता है और इंसान जो है वो पीछे बैठे होते हैं स्टेज पे पर्दे के पीछे, और वो अपने उंगलियों की मदद से, अपने हाथों की हरकत से उन पुतलियों को नचाते हैं। तो यहाँ पे फोटोशॉप में और इलस्ट्रेटर के अंदर ये पपेट वार्प जो है उसका सेम वही फंक्शन है। सबसे पहले हम फोटोशॉप में देखते हैं, अगर आप फर्ज कर लें यहाँ पे कोई करैक्टर आपने बनाया हुआ है या इसी शेप को अगर हम ले लें, ये जो थंबनेल मैं बना रहा था इस ट्यूटोरियल के लिए, तो यहाँ पे अगर लेयर्स के मेन्यू में हम आए और इसको हम अनलॉक कर देते हैं तो अब हम जाते हैं एडिट के मेन्यू में। तो आपने ये देखा कि पहले जो डिसेबल था पपेट वार्प अब ये एनेबल हो गया है। तो जो ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं पपेट वार्प के ऊपर तो इस तरीके से ये एक आपको मैश नजर आता है, ये जो जाल सा आपको इस इमेज के ऊपर नजर आ रहा है। और इसके अंदर आप देखें तो ये मुख्तलिफ स्ट्रिंग्स आ रही हैं और ये वो पॉइंट्स हैं जहां से आपने इस पिक्चर को मूव करना होता है। वैसे तो आप पॉइंट्स किसी भी जगह पे लगा सकते हैं, लेकिन इसकी जो मूवमेंट होगी, जो इसका एल्गोरिदम है, वो इन नोड्स के ऊपर ज्यादा परफेक्ट अंदाज में मूव करता है। अगर आप इस नोड को हाइड करना चाहें तो यहाँ पे ऊपर ये चेक बॉक्स बना हुआ है, यहाँ से हम अगर टॉगल कर दें, इसको अनचेक कर दें तो ये मैश आपकी गायब हो जाएगी, लेकिन आपका जो पपेट वार्प टूल है वो अभी तक एक्टिव है। अब इसका तरीकाकार क्या होता है कि आपने बेसिकली इसको यूं समझ लें, ये एक फ्रेम है, एक तस्वीर है जो आपने दीवार के साथ लगाई हुई है। तो हम चाहते हैं कि इस तस्वीर की ये जो लेफ्ट साइड है इस पर एक कील लग जाए, तो यहाँ पे हमने लेफ्ट माउस क्लिक किया तो ये एक पिन लग गई है। इसी तरीके से अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपने दरअसल दो चीज़ों को यहाँ पे फिक्स कर दिया है। इसी तरीके से तीसरा हमने कील यहाँ पे लगाया, चौथा जो है वो हम यहाँ पे इसको फिक्स कर लेते हैं। एक हम यहाँ पे मूव करते हैं सेंटर में। अब ये दरअसल जो आपने 5 कील जो है ये लगा दी है इस तस्वीर के ऊपर, अब किसी एक को पकड़ के आप इस तरीके से मूव करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये इस तरीके से इसके जो पिक्सल्स हैं वो डिस्टॉर्ट होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ से आपने इसको कील लगा दिए थे वो उतनी जगह पे वहाँ पे फिक्स है। अगर आप आल्ट की को प्रेस कर लें तो आप ये देखेंगे कि इस तरीके से ये रोटेशन जो है ये एक्टिवेट हो जाती है। आप इसको राइट साइड पे माउस को ले जाएं, लेफ्ट साइड पे ले जाएं, तो इस तरीके से ये रोटेशन भी आप इसको कर सकते हैं। अगर आपने इसको अप्लाई करना हो तो आप यहाँ से ओके कर दें, वरना यहाँ से हम कैंसिल कर देते हैं। फोटोशॉप में जो पपेट वार्प है मैं इसको मोस्टली यूज़ करता था मॉकअप बनाने के लिए। अगर आपने कोई शेप यहाँ पे ड्रॉ कर ली है और आप उसको आपने कई दफ़ा देखा होगा ऑनलाइन और आप सोच में पड़ जाते होंगे कि यार ये बिजनेस कार्ड का या फ्लायर का इतना खूबसूरत मॉकअप जो है ये कैसे उन्होंने तैयार किया होगा। इस तरीके से जैसे बिल्कुल ओरिजिनल पेपर जो है उसकी कर्व है, तो उसमें 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स पपेट वार्प जो है वो यूज होता है। तो रिसेंटली यही टूल इन्होंने इलस्ट्रेटर के अंदर भी इंट्रोड्यूस करवाया है। जो इलस्ट्रेटर के ओल्ड वर्जन है उसके अंदर ये टूल मौजूद नहीं था, फोटोशॉप में बहरहाल ये मौजूद है काफी अरसे से। और जैसे कि इसका फोटोशॉप में फंक्शन साहब वो पिक्सल्स के साथ काम करता है, लेकिन वही पपेट वार्प जब इलस्ट्रेटर में पहुंच जाता है तो यहाँ पे ये वेक्टर्स के साथ इस्तेमाल होगा। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है या आपने लेट्स से कि यहाँ से एक शेप ड्रॉ कर ली है, ये रेक्टेंगल टूल से हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर ली। यहाँ पे चूंकि इसका स्ट्रोक कलर है तो हम शिफ्ट प्रेस करके एक्स की को प्रेस करते हैं तो ये अब आपका फिल कलर हो गया है। अब यहाँ पे आके टूल बार में से हमने पपेट वार्प को एक्टिवेट कर लिया। इस मिनी टूल बार के अंदर 2 टूल हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे फ्री ट्रांसफॉर्म टूल का, जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट ई है। बहुत सिंपल टूल है। इस छोटे से एरो पे क्लिक किया और इस मिनी टूल बार को हम यहाँ पे निकाल के रख लेते हैं। अब जैसे फोटोशॉप में मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे भी उसका वही प्रोसीजर है कि आपने यहाँ पे एक पेन लगा दी इस तरीके से, तो ये आपने देखा ये मैश जो है ये नजर आना शुरू हो गया हुआ है। यहाँ पे ऊपर अगर आप देखें तो ये कंट्रोल बार में शो मैश जो है वो हमें नजर आएगा, या अगर आपके पास ये प्रॉपर्टीज का मेन्यू ओपन हो जाता है तो इसके अंदर भी यहाँ पे शो मैश जो है वो हमें नजर आता है। अब अगर आप इसको हाइड करना चाहें तो
तो यहाँ से हम इसको टॉगल कर देंगे और ये इसकी विजिबिलिटी जो है वो मैश की हाइड हो जाएगी। अब ये जो आपने एक पॉइंट लगाया, ये बेसिकली आपने एक कील जो है वो यहाँ पे लगा दिया है। दूसरा हम यहाँ पे लगाते हैं और इसी को पकड़ के इसके ऊपर ये जो हमने लगाया था इस तरीके से हम मूव कर सकते हैं। इसी तरीके से एक पॉइंट हम यहाँ पे लगाते हैं और इसको थोड़ा सा इस तरीके से हम मूव कर लेते हैं। यहाँ पे लगाया और इसको इस तरीके से हम खींच के थोड़ा ऊपर ले जाते हैं। यहाँ पे अगर हम एक लगाते हैं और इसको हम मूव करके इस तरीके से अपने पास ले जाते हैं। अब ये जो बेसिकली आपके पास मुख्तलिफ नोड्स थे, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें और इसके थोड़ा सा राइट साइड पे आए तो फोटोशॉप में हमें ऑल्ट प्रेस करना पड़ा था, लेकिन यहाँ पे हमें कोई एक्स्ट्रा की जो है वो प्रेस नहीं करने की ज़रूरत पड़ती। आप बिल्कुल माउस के साथ इस तरीके से मूव करेंगे तो ये शेप जो है वो इस तरीके से रोटेट कर जाएगी। इसी तरीके से अगर आप इसके ऊपर हवर करें थोड़ी देर के लिए, वंस क्लिक किया आपने और यहाँ से आप इसको इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं। तो आप इससे इमेजिन कर सकते हैं कि ये किस कदर हैंडी टूल है वेक्टर्स ऑब्जेक्ट के हवाले से। अगर कोई किसी भी किस्म का ऑब्जेक्ट आपको मिला है, वेक्टर मिला है और आप उसको एडिट करना चाहते हैं तो आप पपेट वार्प टूल की मदद से इजीली उस शेप को या उस ऑब्जेक्ट को एडिट कर सकते हैं पपेट की तरह, जैसे बिल्कुल ये आपकी पुतली है। अगर आपने किसी नोड को डिलीट करना हो तो सिंपली उसके ऊपर लेफ्ट माउस क्लिक से क्लिक करें और कीबोर्ड से आप डिलीट की जो है वो प्रेस कर देंगे तो वो वाला जो नोड होगा जो आपने लगाया होगा वो डिलीट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप उसको पकड़ के मूव करेंगे राइट या लेफ्ट तो वो जो बाकी नोड्स हैं वो उसको वहां पे फिक्स रखेंगे, लेकिन जिससे आप इसको मूव कर रहे हैं उसके मुताबिक जो है ये इस वेक्टर शेप की शक्ल जो है वो बनना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे एक लिखा हुआ है एक्सपैंड मैश। अब यहाँ पे है 2 पिक्सल्स। इसका मतलब यह है कि अगर मैं इसको ज़्यादा कर देता हूँ और लेट्स से कि यहाँ पे 2 शेप्स पड़ी हुई हैं और यहाँ से मैंने कर लिया 20 पिक्सल्स, तो उस 20 पिक्सल्स की रेंज में जो दूसरी तस्वीरें होंगी अगर ये उसके साथ मैश इसका टच कर रहा है 10 पिक्सल्स की रेंज में, तो जब मैं इसको मूव करूँगा तो इसके रेफरेंस में और इसके रिलेशनशिप में वो दूसरा ऑब्जेक्ट या वेक्टर शेप जो है वो भी मूव करेगी। अब फर्ज कर लें इसको हम किसी लाइव ऑब्जेक्ट के ऊपर देखते हैं जो ऑब्जेक्ट पहले से बना हुआ है। तो यहाँ पे हम आते हैं, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट मौजूद है और यहाँ से इसको हमने पहले सिलेक्ट किया और यहाँ से हम पपेट वार्प को एक्टिवेट कर लेते हैं। अब आप इसको यूं ज़हन में रखें कि ये जो फोटोग्राफर है इसका ये सर है, ये उसकी बॉडी है, इसी तरीके से ये उसके घुटने हैं और ये उसका पाँव है। अब हम चाहते हैं कि ये जो इसका पाँव है या इसका ये जो घुटना है सिर्फ ये मूव करे इस तरीके से। अब हमने यहाँ पे एक पॉइंट लगाया और अगर आप लेफ्ट माउस क्लिक को प्रेस करके रखें, होल्ड करके रखें, तो आप इसको जब मूव करेंगे तो ये सारा मूव कर रहा है क्योंकि आपने उसको फिक्स नहीं किया। तो हम उसको कहते हैं कि बाबा यहाँ से आपने मूव नहीं करना इतने एरिए से। और इसी तरीके से हम कहते हैं कि ये पाँव जो है आपका ये भी ज़मीन के ऊपर फिक्स हो जाए। अब इसको पकड़ के जब मैं मूव करूँगा तो आपने ये देखा इस तरीके से ये डांसिंग जो है वो शुरू हो जाती है। तो हम ये इसको कह सकते हैं कि लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, रेडी सेट 1 2 3, वो तस्वीर खींच गई आपकी, ये आपकी सेल्फी हो गई। तो इस तरीके से आप बने बनाए ऑब्जेक्ट्स को जो वेक्टर्स हैं उनको आप मूव भी कर सकते हैं और इस तरीके से बड़े फनी किस्म के आप जो है वो एनिमेशन बना सकते हैं। लेट्स से आपने एक एक्सपोर्ट कर ली इमेज इस तरीके से, एक आपने इसको यहाँ पे आप ले गए, तो जब आप इसका गिफ बनाएंगे या आप इसकी एनिमेशन करेंगे इन 2 फ्रेम्स की तो ये इस तरीके से आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम फर्ज कर लें इस पॉइंट को यहाँ से डिलीट कर देते हैं, इसी तरीके से इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है, अब हम इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं और यहाँ से इसको हम मूव करते हैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ कि ओ पानी नीचे आ गया भाई, ओ पानी नीचे आ गया भाई, ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। तो इस तरीके से आप एक बड़े ज़बरदस्त फ़नी अंदाज में अगर पीछे वॉइस ओवर लगा दें और आप इस तरीके से उसको एक्सपोर्ट करेंगे तो ये बड़े ज़बरदस्त अंदाज में इस तरीके से आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल पपेट की तरह, पुतली की तरह आपकी उंगलियों के इशारे पे नाचेगा और आप उसके साथ कुछ भी बना सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप फ़र्ज़ कर लें इस ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहते हैं, ये जो सर है, और इस तरीके से आप करना चाहते हैं तो इस तरीके से भी ये हो सकता है। लेकिन इसके बारे में ये ज़हन में रखें कि ये आपका डिस्ट्रक्टिव एक्शन है फ़िलहाल। हो सकता है आने वाले वक्तों में इसको भी नॉन डिस्ट्रक्टिव कर दिया जाए, चूँकि जब आपने ये चेंजेस कर दी तो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा और अगर आपने डॉक्यूमेंट सेव कर लिया तो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो आप गया। तो बेहतर है आप इसकी एक कॉपी जो है वो पहले अपने पास सेव कर लें ताकि आप डुप्लीकेट के ऊपर काम करें। फोटोशॉप की तरह यहाँ पे भी अगर आप आएंगे राइट साइड पे हवर करें तो आप ये देखेंगे इस तरीके से आप इस कैमरे को ऊपर की तरफ भी ले जाते हैं कि वो जा रहा है जहाज़ और उस एरोप्लेन को हम फोकस करेंगे और ये नीचे ज़मीन पे चिमटी चल रही है
और इसकी तस्वीर खींची। उसके बाद वो नज़र आ रहे हैं हमें सब्सक्राइबर, और इन सब सब्सक्राइबर की तस्वीरें फ्रीलांस पाकिस्तान टीम का फोटोग्राफर जो है वो खींच रहा है। इसी तरीके से अगर आप इसके शोल्डर्स को यहाँ से मूव करना चाहें, या अगर आप यहाँ पे लगा दें और थोड़ा सा आपका मूड कर रहा है कि इसको थोड़ा सा पंजाबी डांसिंग भी करें, तो आप इसके साथ म्यूज़िक लगा के इस तरीके से भी योमैन कर सकते हैं। तो ये था पपेट वार्प टूल के हवाले से। बड़ा फ़नी और बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अपनी मर्ज़ी से यहाँ से बना सकते हैं, और आप उनके साथ डिफरेंट एनिमेशंस आप यहाँ से फ्रेम्स को एक्सपोर्ट करें और आप उनको इस तरीके से अपनी मर्ज़ी से गिफ बना सकते हैं, या आप इसको आफ्टर इफेक्ट्स में, प्रीमियर वगैरह के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।